Hey guys, वेलकम टू स्टडी बॉक्स। आज हम एंगुलर आर्किटेक्चर या फिर एंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स जानेंगे। देखेंगे कि एंगुलर 6 या फिर एंगुलर 6, 7, 8 के डेवलपमेंट में क्या ब्लॉक्स हैं जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है एक एप्लीकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट्स को आपके सामने पेश किया है। इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये 7 मेरे नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एंगुलर 2+ एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जिनमें सबसे पहले है मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स, टेम्पलेट, सर्विस, डायरेक्टिव, इवेंट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या, एक एक लाइन के डिस्क्रिप्शन में। मॉड्यूल्स वो होता है दोस्तों जो आपके एप्लीकेशन को डिवाइड करता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट या फिर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सपोज एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जहां पर लोन एक सेक्शन में आता है और क्रेडिट डेबिट एक सेक्शन पे आता है। तो लोन को आप एक मॉड्यूल बना दीजिए और क्रेडिट डेबिट को अलग मॉड्यूल। इससे क्या होगा, आप अलग अलग डेवलपर्स को इस पर इंगेज कर पाएंगे और वो इस पर अलग अलग काम कर सकते हैं, जिसमें कि बाद में किसी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स मॉड्यूल के अंदर आते हैं। मतलब आप जितने लॉजिक्स लिखते हो, जिनका व्यू बनता है, जो एक्चुअल में यूजर देखता है, वो कंपोनेंट में होता है। और वो कंपोनेंट होता है किसके अंदर? मॉड्यूल्स के अंदर। फिर टेम्पलेट। दोस्तों, जो व्यू होता है अपना कंपोनेंट का, एक हमारा लॉजिक होता है और उस लॉजिक को यूजर को दिखाने के लिए हमें एक व्यू बनाना पड़ता है, वो हमारा टेम्पलेट होता है। सर्विस सर्विस दोस्तों वो होता है जो एक जगह होता है और उसको यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। मतलब एक कॉमन फंक्शन होता है जिसको हम अलग अलग मॉड्यूल या फिर अलग अलग कंपोनेंट में कॉल करते हैं यूज करने के लिए। इससे हमारा कोड का रिपीटेशन बचता है और टाइम भी बचता है। डायरेक्टिव दोस्तों, डायरेक्टिव का इस यूज कब होता है? सपोज हमारे सारे टेम्पलेट में या फिर सारे व्यू में हम कुछ सॉर्टिंग करना चाहते हैं, ये एक एग्जांपल है, सॉर्टिंग करना चाहते हैं और हम उसको बार बार एक फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो वो एक अच्छा कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा। इसके लिए हम एक डायरेक्टिव बनाएंगे जिसको हम हर एक कंपोनेंट के टेम्पलेट यानी कि व्यू में कॉल कर सकते हैं। इवेंट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोस्तों, इवेंट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम लोग डेटा का एक्सचेंज के लिए करते हैं बिटवीन व्यू टू टाइपस्क्रिप्ट फाइल या फिर कंपोनेंट फाइल जिसको हम बोलते हैं, और या फिर कंपोनेंट फाइल से व्यू को। तो हम इसको जानेंगे धीरे धीरे एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं मॉड्यूल से। मॉड्यूल्स इज द मेन एप्लीकेशन का जिसको हम बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका डिवाइड करता है फंक्शनैलिटी। जो मैंने आपको समझाया ये वही और कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल कैन शेयर एंड अनदर मॉड्यूल, मतलब कि आप एक मॉड्यूल को बनाते हो, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो ताकि दूसरा मॉड्यूल या फिर दूसरे एप्लीकेशन के लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं मॉड्यूल स्ट्रक्चर इन एप्लीकेशन। सपोज ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका एक रूट मॉड्यूल है। रूट मॉड्यूल को दोस्तों ऐप मॉड्यूल बोलते हैं और इसके अंदर हमारा डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है। दोस्तों, जो मॉड्यूल्स हम बनाते हैं अपने से उन्हें फीचर मॉड्यूल्स कहते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स है, तो अभी वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फीचर मॉड्यूल्स आप देख रहे हो 1, 2, 3 बनी हुई है, जिनका पेरेंट है रूट मॉड्यूल जो कि ऐप मॉड्यूल होता है। यानी आप जो भी मॉड्यूल बनाते हो उसको आपको यहाँ पर कॉल करना ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको समझाया बैंकिंग का ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल और एक होता है पेमेंट मॉड्यूल। ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट है, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड रीसेट, और पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट एंड भीम यूपीआई। सो इस तरह से हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि इसको यूसेज आसानी से हो सके और इसका डेवलपमेंट टेस्टिंग भी आसान से हो सके। कंपोनेंट दोस्तों, हर कंपोनेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि कंपोनेंट का जो टीएस फाइल होता है और एचटीएमएल फाइल होता है और सीएसएस फाइल होता है, ये तीनों मिलकर ही एक कंपोनेंट को पूरा करते हैं। जरूरी नहीं कि हर कंपोनेंट का व्यू हो, व्यू के बिना भी कंपोनेंट बन सकता है। तो जो हमारा टीएस फाइल होता है उसको हम टाइपस्क्रिप्ट फाइल बोलते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। फिर हमारा व्यू बनता है एचटीएमएल फाइल से, जो कि यूजर व्यू करता है, जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं। और हमारे पास एक सीएसएस फाइल भी होता है जिसमें हम स्टाइलाइजिंग करते हैं। दोस्तों, ये एक ग्राफ है जो आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने। ये सपोज एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट है। कंपोनेंट किससे बनता है? टेम्पलेट प्लस कंपोनेंट। ठीक है। और आपको मैंने बोला था प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग दोनों मिलकर डेटा का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टेम्पलेट टू कंपोनेंट। ये हो रहा है। और अगर हमें किसी एक कॉमन फंक्शन की जरूरत है
जो हम अपने टीएस फाइल से कॉल करेंगे तो हम एक सर्विस बनाते हैं। सर्विस का हम डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में बाद में जानेंगे अच्छे से। इसको इंजेक्टर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। और डायरेक्टिव बनाते हैं हम, अगर जैसे कि हमें शॉर्टिंग करना है व्यू में, टेम्पलेट में, तब हम एक डायरेक्टिव बना सकते हैं जिसको हम डायरेक्ट व्यू में कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं एक एंगुलर एप्लीकेशन का। फर्दर हम देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे बनाएंगे, मतलब कि टेम्पलेट कंपोनेंट मिलकर किस तरह से काम करेंगे। धन्यवाद।